बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग ईद की दावत का मेन्यू। मीठे की कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो ना सिर्फ आपको पसंद आएंगी बल्कि आप लोग मजबूर भी हो जाएंगे कि अपने हर स्पेशल मौके पर इन रेसिपीज़ को मेन्यू में रखने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेसिपी हमारी होने वाली है सूजी और अंडे का हलवा। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेने हैं 2 अंडे। अंडों में आपने ऐड करना है दूध। 1 कप दूध ऐड कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, और साथ ही ऐड होगा 1 कप चीनी। अच्छे से फेंट लेना है आप लोगों ने अंडों को। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद साथ ही ऐड करेंगे फूड कलर। येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को साइड पे रख दीजिए फ़िलहाल के लिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, देसी घी ऐड कर दीजिए, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी हेल्दी ऑप्शन होता है तो देसी घी यूज़ कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। साथ ही ऐड करेंगे 2 कप सूजी। सूजी ऐड करने के बाद सूजी की आपने भुनाई कर लेनी है। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे सूजी को भूनते हुए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुनिएगा वरना सूजी जल जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं जब 10 मिनट हो जाएंगे तो ये ऐसे जाले बनना स्टार्ट हो जाएंगे सूजी पे। जब सूजी अच्छे से भुन जाती है तो ऐसे जाले बनना स्टार्ट होंगे। इस स्टेज पे आपने वो अंडों वाला मिक्सचर ऐड कर देना सूजी के अंदर, बिल्कुल लो फ्लेम रख के। उसके बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी सूजी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, वो मिक्सचर ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से लो फ्लेम ही रखिएगा वरना प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको अच्छे से मिक्स कर पाएँ, तो लम्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने ऐड करने, जब वो ड्राई हो जाए बिल्कुल अंडों और दूध का मिक्सचर, उसके बाद आपने पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छे से आप इसको पका सकते हैं। अब आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं और अच्छे से हलवे की भुनाई कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। और जो अंडे हमने ऐड किए, अगर उसकी स्मेल नहीं आप लोग चाहते कि उसकी स्मेल ना आए बाद में, तो उसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर लीजिए। अब इसके अंदर मैंने साथ ही देसी घी थोड़ा सा ऐड किया ताकि भुनते टाइम जो हलवा है वो अच्छे से बुनाई हो जाए और सरफेस पे थोड़ा सा घी भी आना चाहिए हलवे के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा जो है वो दानेदार यहाँ पे तकरीबन भुन चुका है। जो हमारा ये सूजी और अंडे का हलवा, इसमें मज़ीद थोड़ा सा घी ऐड होगा। घी हलवे में थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होता है, इस वजह से मैंने हेल्दी ऑप्शन रखा देसी घी का, ताकि ऑयल वगैरह यूज़ ना हो। अब इसके अंदर आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे छुआरा, आलमंड्स और थोड़े से पिस्ते ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राई नट्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम चाय के साथ। सबका दिल जीत लेंगे आप इस एक रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको पहली रेसिपी तो पसंद आई होगी। आगे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है केक्स की भी, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है वनीला स्पंज केक की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनता है, बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप बाउल ले लीजिए, उसके अंदर 2 अंडे ले लीजिए, बीट कर लीजिए अच्छे से, ऐसे फॉर्मी सा टेक्सचर बन जाना चाहिए। और इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर पाउडर शुगर। शुगर को ब्लेंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में करके ऐड कर लीजिए। एक साथ सारी शुगर ऐड नहीं करनी, जितनी क्वांटिटी बताई है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इकट्ठा सब कुछ ऐड कर देते हैं तो केक सही नहीं बनता, जो उसका स्पंज होता है वो ख़राब हो जाता है। अब शुगर ऐड करने के बाद ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड कर लिया 1/2 कप और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, चाहे तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो बैटर साइड पे रख दीजिए और आटा अच्छे से छान लेते हैं। मैदा ले लीजिए 2 कप और मैदे के अंदर ऐड होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसकी क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखिएगा। कुछ भी आगे पीछे अगर क्वांटिटी आपकी ख़राब हो जाती है, आप सही से मेजर नहीं करके ऐड करते, तो चीज़ें सही नहीं बनती, केक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से आटे को छानने के बाद भी मिक्स कर लीजिए ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने अंडों का बैटर बनाया था उसके अंदर आप फूड कलर ऐड कर लीजिए। नॉर्मली जो बेकरी वाले केक खाते हैं आप, उसका जो कलर होता है उसमें वो फूड कलर ऐड करते हैं। तो ये चीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है फूड कलर तो आप ऐड कर सकते हैं येलो। और वनीला एसेंस तो लाजमी ऐड करेंगे ताकि बाद में केक बनने के बाद अंडे की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो हमने आटा छान के रखा था उसको आपने ऐड कैसे करना है,
1 टेबलस्पून करके ऐड करेंगे बैटर में, क्योंकि अगर आप सारा आटा इकट्ठा ऐड कर देते हैं तो जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, केक राइज नहीं होता, स्पंज सॉफ्ट नहीं बनता। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपने 1 टेबलस्पून करके मैदा ऐड करना है बैटर में, और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है, वो भी स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट काम नहीं करना। थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा बट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे सारा आटा मैंने ऐड कर दिया। अब जो बैटर है उसको बहुत परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क। रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, दोबारा बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लिया। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रिबन फॉर्म में होना चाहिए बैटर, तो बिल्कुल परफेक्ट है। केक टिन जो मैंने ग्रीस करके रखा था उसके अंदर बैटर ऐड कर लेंगे। जो बबल्स हैं उसको बर्स्ट करने के लिए बिल्कुल ऐसे टैप कर लीजिए, और ओवन में इसको बेक कर रही हूँ मैं 30 मिनट के लिए 170 डिग्री पे, और 30 मिनट के बाद यहाँ पे केक हो चुका है बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आपको ये केक की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप स्पंज भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बना है। इसको स्टोर भी कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के लिए आसानी से। बहुत ही आसान रेसिपी केक बनाने की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बना है। अब चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है चकवाली हलवे की रेसिपी। बहुत ही मशहूर ये हलवा है, और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे घर में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर बटर ऐड कर लीजिए। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, साथ ही दूध ऐड कर लीजिए। आधा कप दूध ऐड करने के बाद अच्छे से दूध को पहले पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब दूध गर्म हो जाए उसके अंदर आपने ऐसे ही मिल्क पाउडर ऐड करना है। ये जो हम बना रहे हैं ये हम मावा बना रहे हैं घर में। मावा बनाने का सबसे आसान तरीका है ये। आप बहुत ही आसानी से मावा घर में बना लेंगे बिना किसी टेंशन के, बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है आपने इस दूध को, उसके बाद बिल्कुल यही आपको मावा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। आप किसी प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और चलते हैं तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो पैन मैंने साफ़ कर लिया, उसके अंदर बटर ऐड कर लिया। बटर मेल्ट हो जाए, सूजी ऐड कर लेंगे 2 कप। सूजी की अब कर लेंगे अच्छे से भुनाई। तो सूजी को अच्छे से पकाने के लिए हमें लगेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब सूजी स्टेज पे आ जाए, आपको दानेदार सूजी नज़र आ रही है, तो आप फ्लेम को ऑफ कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो किसी भी पैन में आप चीनी ऐड कर लीजिए। चीनी ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना जब तक जो चीनी है वो मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए, ऐसे ही कैरमलाइज शुगर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, आपने दूध ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो नॉर्मली पानी का शीरा आप रेडी करते हैं, ये बहुत ही नया तरीका शीरा बनाने का। इससे बहुत ही अच्छे हलवा बनता है अगर आप इस शीरे को यूज़ करें। तो अब जब शीरा बिल्कुल रेडी हो जाए, दूध पे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड पे रख लीजिए, और जो हमने सूजी छोड़ी थी भुनते टाइम उसको चेक कर लें। फ्लेम को ऑन कर दिया, सूजी को अच्छे से भून लेंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको जाले जाले नज़र आएंगे सूजी पे, और उस टाइम आपने ऐड करना है जो शीरा आपने रेडी किया था वो आपने ऐड कर लेना है अपने हिसाब से, और साथ ही आधा कप दूध ऐड कर लीजिएगा और टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चीनी की कमी लगे तो आप मज़ीद शीरा ऐड कर सकते हैं या शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अच्छे से इसको भुनाई करने के बाद जब बिल्कुल जो दूध वगैरह हमने ऐड किया था वो ड्राई हो गया, उसके बाद कोकोनट ऐड किया। क्रश कोकोनट ऑप्शनल है। उसके बाद ड्राई नट्स वगैरह ऐड कर लीजिए। जो मावा बना के रखा था वो ऐड कर लीजिए। मावा की बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप देख सकते हैं आप ठंडा होने के बाद मावा जो है बहुत ही परफेक्ट बना है। ऐसी आसान 2 मिनट में मावा बनाने वाली रेसिपी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे आप ड्राई नट्स वगैरह ऐड कर लीजिए, गार्निश कर लीजिए हलवे को अच्छे तरीके से। अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। कवर करके मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पे। उसके बाद आपका ये चकवाली हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। मुंह में पानी ला देने वाली ये रेसिपी है, जो खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। अपने घर में इन सब रेसिपीज़ को दावत पे ज़रूर बनाइएगा। साथ ही इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर करती जा रही हूँ, वो भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी 4वीं रेसिपी की तरफ, जो है मार्बल टी केक की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। जितने आसान केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आटे को छान लेंगे। आटा यहाँ पे ले रही हूँ मैं 3 कप आटा। बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब आटे को छानने के बाद साइड पे रख दीजिए। अंडे ले लीजिए 2। किसी भी बर्तन में अंडों को अच्छे से बीट कर लीजिए पहले, या हाथों की मदद से या बीटर की मदद से। उसके बाद शुगर ऐड करेंगे
शुगर ऐड करनी है आपने थोड़ी थोड़ी करके, जैसे पहले केक में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। बहुत ज़्यादा इकट्ठा एक साथ सब कुछ ऐड नहीं करना। अच्छे से मिक्सिंग के बाद ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। ये आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1 कप मैदे में कितनी क्वांटिटी अंडे वगैरह, शुगर वगैरह, ऑयल वगैरह ऐड होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस हिसाब से आप केक की क्वांटिटी जो मैदा है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं और आपको पता होगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में क्या ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ से 3 कप जो हमने मैदा छाना था उसमें से 1 कप मैदा ले लेना है। बाकी के 2 कप मैदा साइड पे रख दीजिए। अब जो 1 कप मैदा हमने लिया इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो चॉकलेट फ्लेवर हम बैटर बना रहे हैं यहाँ पे, ये हम मिक्सिंग के टाइम ऐड करेंगे मार्बल केक में। आपको बताऊंगी आपने कैसे ऐड करना है। तो अब इसका भी वही प्रोसीजर रहेगा, वही टेक्निक रहेगी कि आपने जो मैदा है वो 1-1 टेबलस्पून करके ऐड करना है। इकट्ठा सारा मैदा बैटर में ऐड नहीं कर देना। तो बिल्कुल ऐसे ही 1-1 टेबलस्पून करके सारा मैदा ऐड कर लीजिए और बिल्कुल ऐसे इसी फॉर्म में आपको ये बैटर मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर बैटर के अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क रूम टेम्परेचर पे ही और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही रनी टेक्सचर इसका होना चाहिए, रिबन फॉर्म में, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चॉकलेट वाला बैटर तो हो चुका है रेडी। अब तैयार करते हैं अपना दूसरा सिंपल वेनिला वाला बैटर। उसके लिए आपको चाहिए 4 अंडे। जैसे मैंने पहले 1 कप मैदा लिया था तो 2 अंडे, अब 2 कप मैदा है तो 4 अंडे ऐड होंगे। साथ ही शुगर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। पहले 1/2 कप शुगर ऐड की थी, अब 1 कप शुगर ऐड की और 1 कप ही ऑयल लेंगे। ऑयल भी बहुत ज़्यादा मतलब सारा ऐड नहीं करूँगी, जितना एंड पे बचाऊँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। आप देख सकते हैं इतना ऑयल मैंने छोड़ दिया है, ये ऐड नहीं किया। अब जो हमारा मैदा 2 कप रह गया था वो ऐड करेंगे अब हम इस बैटर में, 4 अंडों वाले बैटर में, और वो भी 1-1 टेबलस्पून करके ऐड करेंगे। और इस बैटर में साथ ही थोड़ा सा ना कलर भी ऐड कर देंगे। जब आप सिंपल स्पंज केक बनाते हैं तो उसके अंदर कलर ऐड करना लाजमी होता है। कलर बहुत ही प्यारा निकल के आता है बाद में केक का बनने के बाद। तो इसी तरीके से मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें भी 2 टेबलस्पून दूध ऐड करना है और यहाँ पे दोनों बैटर हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। जिस दिन में आपने इसको बेक करना है उसमें लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल बैटर था वो ऐड कर लीजिए, अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि बबल्स भी बर्स्ट हो जाए। उसके बाद चॉकलेट वाला बैटर, फिर सिंपल बैटर, चॉकलेट बैटर, सिंपल बैटर, ऐसे करके सारी लेयरिंग कर लेनी है आपने। और टूथपिक ले लीजिए, मैं यहाँ पे बैम्बू स्टिक यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने फास्ट ये डिज़ाइन भी ऐड कर देना है ऊपर से ताकि अंदर तक सारा डिज़ाइन मार्बल केक पे आ जाए। अब यहाँ पे जिस बर्तन में हमने केक को बेक करना है उसको प्रीहीट होने के लिए ऑलरेडी मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। अब केक ऐड करने के बाद इसको हम 1 आवर के लिए बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छे से कवर कर लीजिए। 1 आवर के बाद पहले चेक कर लीजिए, थोड़ा सा कवर हटा के टूथपिक की मदद से, बिल्कुल अगर क्लियर टूथपिक बाहर आए तो केक बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपने केक को कपड़े से कवर करके, वेट कपड़े से कवर करके रखना है 20 मिनट के लिए ताकि मॉइस्ट जो है वो लॉक हो जाए केक में। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब यहाँ पे मार्बल केक बन के रेडी हुआ है। ये सब रेसिपीज़ उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब ईद दावत की रेसिपीज़ को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।